छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह अतिवादी हो चुकी है, फांसीवादी हो चुकी है, तानाशाह हो चुकी है और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जैसा पहले राष्ट्रीय नेताओं को बदनाम करने के लिए टूल किट का उपयोग कांग्रेस ने किया था, उसी प्रकार ये टूल किट की अगली कड़ी है। कि देश में एक बार फिर से यहाँ का सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ी जाए, वातावरण खराब किया जाए और दंगे हों, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहे धर्मांतरण के मामले, कवर्धा की घटना और उसको पैचअप करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने धर्म संसद बुलाई थी। और ये धर्म संसद, क्योंकि इसका नाम धर्म संसद था, इसके प्रमुख कर्ता धर्ता कांग्रेस के प्रमुख लोग थे और धर्म संसद होने के कारण हमारे लोग भी उसमें शामिल हुए। परंतु धर्म संसद में कांग्रेस ने सोची समझी साजिश के तहत कालीचरण महाराज 2 दिन थे। बाकी साधु संतों ने कहा है कि हमको बोलने का समय 10 मिनट 20 मिनट दिया गया, परंतु कालीचरण महाराज को 2 दिन बोल चुके थे। उसके बाद भी तीसरी बार उनको, क्योंकि कांग्रेस की जो मंशा थी, जब तक उन्होंने उन बातों को नहीं बोला तब तक उन्होंने ये कहकर कि मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं, और इस कार्यक्रम को लंबा खींचा। कार्यक्रम 5 बजे समाप्त होने वाला था, परंतु मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसके बीच में 3-4 साधुओं को बुलवाया गया और बाद में फिर से कालीचरण महाराज जी को खड़ा किया गया। जो कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी है, वो गांधी जी के सिद्धांतों, गांधी जी की अहिंसा, गांधी जी की सहिष्णुता, उसके विरुद्ध है। अगर गांधी जी के विचारों की हत्या कोई कर रहा है तो एक कांग्रेस पार्टी कर रही है। कालीचरण महाराज जी इस प्रकार के वक्तव्य कोई पहली बार नहीं दिया उन्होंने। पिछले 5 सालों से उनके यूट्यूब में, उनकी पर्सनल वेबसाइट में, देश के धार्मिक कार्यक्रमों में उनके इस प्रकार के भाषण पहले भी हो चुके हैं। उसके बाद भी उनको आमंत्रित करना, ये तो कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया कि कांग्रेस ही उसमें फंसी हुई नजर आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि राष्ट्रद्रोह के अपराध को हम समाप्त कर देंगे, आज वही कांग्रेस पार्टी की सरकार किसी धार्मिक साधु संत महात्मा के ऊपर में, उनके वक्तव्यों के लिए उनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह की धारा लगा रही है। गांधी जी के आराध्य देव प्रभु राम थे, वो अपने हर कार्यक्रम के पहले प्रभु राम का भजन करते थे, उसके बाद में वो कार्यक्रम शुरू करते थे। और गांधी जी के आराध्य देव प्रभु राम के ऊपर में, माता सीता के ऊपर में, यहां तक कि हिंदू
धर्म को समाप्त करने की धमकी देने वाले लोगों के विरुद्ध में, जिन लोगों ने पुरानी बस्ती थाने के कैंपस में इस बात को कहा कि संविधान को हम जला देंगे, उनके खिलाफ में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने इस देश के धर्म के वीरता के और शौर्यता के प्रतीक भगवे झंडे को अपने पैरों से लौटा, उनके विरुद्ध में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी के ऊपर में जो टिप्पणी की गई वो उचित नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, परंतु कालीचरण महाराज जी को जिस प्रकार से रात के अंधेरे में छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पार कर रायपुर से 1200 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने पकड़ा, जरा छत्तीसगढ़ की पुलिस बताए कि छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी डकैतियां भी हुई हैं, यहां पर हत्याएं भी हुई हैं, यहां पर आतंकवादी संगठनों के अपराधी भी पकड़े गए हैं, यहां पर नक्सलवाद की गतिविधियां तो लगातार चलती रहती है। कब रात के अंधेरे में उन्होंने उन अपराधियों के खिलाफ में कार्रवाई की करने के लिए, या फिर क्या तुष्टीकरण की राजनीति के तहत, क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसी आदिवासी कार्रवाई की? छत्तीसगढ़ में अगर आप देखेंगे तो जितनी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, उन सब गतिविधियों में एक वर्ग विशेष के लोग शामिल होते हैं। वर्ग विशेष के लोगों के तुष्टीकरण के लिए जो बहुसंख्यक समाज है, उस बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर में राष्ट्रद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण अभी समाचार पत्रों में एक छोटा सा विज्ञापन छपा है। बोरिया कुल 25 एकड़ जमीन एक संस्था को देने का दावत इस्लामी, एक ग्लोबल नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग इस्लाम एंड सुन्ना ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बहुत ज्यादा आक्रोश है। मैंने पहले भी कहा था कि कवर्धा की घटना में सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है और ऐसी घटना कभी भी रायपुर में घटित हो सकती है। और आपने देखा कि रायपुर के संजय नगर में घटना घटित हो गई। अगर हम लोग उसको नियंत्रित नहीं करते तो छत्तीसगढ़ में भी वो घटना बहुत बड़ा सांप्रदायिक रूप ले सकती थी। ये जो संस्था है, ये 1981 में पाकिस्तान के कराची में बने दावत इस्लामी, जिसके संस्थापक मौलाना इलियास कादरी, इस संस्था का पाकिस्तान से क्या संबंध है? जरा सरकार से हम इस मामले में जवाब चाहते हैं। इस संस्था का मुख्यालय कहां है? ये संस्था में पिछले दिनों ही देश की सरकार ने कि इस संस्था को विदेशों से पैसे मिलते हैं। ये
आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। मुझे नहीं लगता है कि तहसीलदार ने अपनी मर्जी से यह विज्ञापन निकलवाया हो। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव के कारण, क्योंकि बहुत सी संस्थाओं के 10-10 साल के आवेदन पड़े हुए, परंतु उनको जमीन अलॉट करने के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। और इस संस्था का आवेदन 2020 का है और इतनी जल्दी कार्रवाई कर और उनको जमीन अलॉट करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। ये दुर्भाग्यजनक है। गांधी जी के विचारों की हत्या करने वाली ये सरकार, गांधी जी के विचारों की अवज्ञा करने वाली ये सरकार, अहिंसा के पुजारी, सहिष्णुता के पुजारी, उनके विचारों के विरुद्ध काम करने वाली ये सरकार। हम तो ये मांग करेंगे कि कालीचरण महाराज जी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, उनकी तुरंत जमानत होनी चाहिए, क्योंकि देश भर के साधु संतों में जिस प्रकार का आक्रोश है, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति अगर कहीं छत्तीसगढ़ में होगी तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होगी। अगर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना है, देश के साधु संतों की जो नाराजगी है उसको दूर करना है और गांधी जी के सपनों के अनुरूप, गांधी जी के विचारों के अनुरूप, गांधी जी के सिद्धांतों के अनुरूप हमको कालीचरण जी महाराज को तुरंत रिहा करना चाहिए। इस बात का आग्रह हम सरकार से करते हैं और हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार ये बताए कि गांधी जी के आराध्य प्रभु राम है कि नहीं है, और अगर है तो उनको गाली देने वाले लोगों के खिलाफ भी क्या यह सरकार राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करेगी? इस देश में हमेशा दो विचार रहे। जब गांधी जी थे तब भी एक नरम दल था, एक गरम दल था। गरम दल में बाबू सुभाष जी आते थे, चंद्रशेखर आजाद आते थे, भगत सिंह आते थे, खुदीराम बोस आते थे, शहीद बिस्मिल खां आते थे। और कभी भी उनके विचारों का अपमान नहीं किया गया। इस देश की आजादी में अगर गरम दल का योगदान था तो गरम दल का भी उतना ही योगदान था। जो फांसी के फंदे पर झूले, जिन्होंने अपने परिवार को त्याग दिया, जो कोल्हू के बैल बने, जिन्होंने अपने हाथ पैरों में बेड़ियां जड़ी गई, जिनको चौराहों पर गोली मार दी गई, आज उनका भी हम सम्मान करते हैं कि अगर दोनों दल नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं होता। और इसलिए जो हमको पसंद नहीं है वो अगर कोई बोलता है तो उसके विरुद्ध देशद्रोह की कार्रवाई करना, ये कतिपय बिल्कुल भी संविधान सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है और ये गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है। मुझे इतना ही कहना था। फिर आपको कुछ भाजपा प्रयास करेंगे क्या कालीचरण को छुड़ाने का? देखिए, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो सब लोग इसका प्रयास कर रहे हैं और उसमें कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम भी करेंगे। ये आपने को खुश करने का काम सरकार कर रही है, इसको थोड़ा संक्षेप में देखिए, अगर आप
इसलिए हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, परंतु 7 बजे कुछ अधिकारियों ने बताया मुख्यमंत्री जी को कि वहां पर एक साधु जी ने इस प्रकार के अपने विचार रखे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने आने से मना कर दिया और मुख्यमंत्री जी का जब ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, तब उस सभा का बहिष्कार महंत रामसुंदर दास ने किया। ये जो उस धर्म संसद में उपस्थित साधु संत थे, उन्होंने हरिद्वार से, दिल्ली से इस बात को कहा है कि हम वहां पर उपस्थित थे और उनके बोलने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं हुआ। और जब इनकी एक राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती है, उसके बाद में बेलेबल धाराओं में अपराध दर्ज होता है। और जब उनको खुजराहों में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर वो आ जाते हैं, तब उनके खिलाफ में देशद्रोह और बाकी के अपराध दर्ज किए जाते हैं। इसका मतलब सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं है। अपने आकाओं को खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की धाराएं लगाई। ये आपने और उन्हीं के निर्देश पर लगाई। आपने 2 बार कहा कोई साजिश है, कोई टूल किट है, तो क्या लिंक है कि किस तरीके से लग रहा है कि कोई टूल किट का? देखिए, देश भर में कि भारतीय जनता पार्टी के सामने देश का बहुसंख्यक समाज जुड़ रहा है। कांग्रेस जो है वो सनातन और हिंदू विरोधी साबित हो रही है। इसलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को कभी कोर्ट के ऊपर में जनेऊ पहनना पड़ता है, कभी अपना नाम बताना पड़ता है, कभी अपने पूर्वजों का नाम बताना पड़ता है। आपने 2 बार कहा कि भगवान राम को गाली देने वाले पे राष्ट्रद्रोह क्यों नहीं? आपका इशारा किसकी तरफ है? देखिए, ये सब सार्वजनिक है, वीडियो चल रहा है। नाम बताने प्रभु राम को गाली देते हैं, माता सीता को गाली देते हैं और बोलते हैं कि हिंदू समाज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। और वो प्रदेश के मुखिया के पिता हैं। ये बोरिया गुट वाले मामले में पार्टी संगठन को आपको क्या करेंगे भाजपा? हम इसको आपत्ति करेंगे, विरोध करेंगे और जहां तक लड़ना पड़ेगा, अगर हमको कोर्ट में भी जाना पड़ा तो उसका भी हम कोर्ट में भी जाएंगे। और हम तो चाहेंगे सरकार स्पष्टीकरण दे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी संस्था को सामुदायिक भवन बनाने के लिए क्या 25 एकड़ जमीन या 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा बड़ी जमीन दी गई है क्या? ये किसके दबाव में ये विज्ञापन निकाला गया? क्या वहां पर सरकार ने पैसा खर्च करके वृक्षारोपण नहीं किया है? क्या बिना जांच किए और इस प्रकार का विज्ञापन निकाल दिया गया? यह संस्था ओरिजिनल रूप से कहां पर रजिस्टर्ड है? इस नाम की संस्था कहां पर रजिस्टर्ड है? इसके प्रमुख कौन है? क्या सरकार इसको सार्वजनिक करेगी? ये YouTube में सब चीजें उपलब्ध है। इस नाम की संस्था दावत इस्लामी संस्था कहां की है? 1981 में गठित की गई है। आज अगर इस प्रकार के संगठन जिनको हमारे देश की संप्रभुता में, देश के संविधान में विश्वास नहीं है, उनके लिए क्या छत्तीसगढ़ चरागाह बन गया कि यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन करा ले और यहां के माध्यम से गतिविधियां संचालन करें? अभी महीने भर पहले ही पटना बम ब्लास्ट के आतंकवादी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पटना बम ब्लास्ट की पूरी जो व्यवस्था रची गई थी वो रायपुर में रची गई। तो छत्तीसगढ़ इस प्रकार के लोगों के लिए तो रात को 3 बजे 2 बजे छापा मारने के लिए पुलिस को फुर्सत नहीं है। जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हैं,
हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण पूरा क्षेत्र अशांत है। कभी नक्सलवादियों के ऊपर रात को 3 बजे जाकर हमला किया है क्या? हमारे लोगों को अपहरण करके ले जाते हैं, कभी क्या 3 बजे उसको छुड़ाने के लिए कभी सरकार ने कार्रवाई की है क्या? अभी भी हमारा यह आरोप है कि छत्तीसगढ़ में अगर यहाँ की पुलिस, यहाँ की इंटेलिजेंस ठीक तरीके से अगर जांच करे, कार्रवाई करे, तो विदेशी संगठनों से जुड़े, अतिवादी आतंकवादी संगठनों से जुड़े बहुत लोग यहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि उनका सरकार के संरक्षण में उनको मालूम है कि हम एक वर्ग विशेष के हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और इसलिए आकर वहां यहां छत्तीसगढ़ को पनागाह मानते हैं। धन्यवाद आप सभी का।